हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम आर्टिकल कर रहे हैं। हमने आर्टिकल की क्या होता है और इसको डेफिनेशन और इसके दो जो पार्ट हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल आप लोगों को बता दिए थे। तो ये हम दोनों कर चुके हैं, डेफिनेट आर्टिकल और द इंडेफिनेट आर्टिकल हमने कर लिए हैं। अभी द डेफिनेट आर्टिकल करना है। इंडेफिनेट आर्टिकल की हम बात कर रहे थे। इसमें हमने बताया था कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल है इसके दो पार्ट होते हैं, ए और एन। ए और एन के जो बेसिक प्रयोग हैं वो हमने लास्ट वीडियोस में कर लिए थे और इसकी एक रिवीजन भी हमने कर लिया है। अब इस वीडियो में, आज की ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि इसके बाद जो बेसिक हैं वो तो हम एक बार रिवाइज करेंगे ही, साथ में और नए इसका क्या क्या प्रयोग होते हैं और कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। तो ए के बारे में हमने पढ़ा था कि जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं, कॉन्सोनेंट की साउंड वाले शब्द हैं उनके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। और जो वोवल हैं, वोवल कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं, जो वोवल कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ आते हैं उनके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद था एक वाई, य की साउंड जो वावल है और कॉन्सोनेंट की साउंड देता है। और फोर्थ नंबर पे था डब्लू, वह जो कि कॉन्सोनेंट की साउंड देता है। तो इसमें डब्लू को हमने यू से वन आइड पर्सन इस तरह का कोई एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि इसमें हम ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये वोवल से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। तो यह का भी आपको कई उदाहरण दिए थे हमने। यूज़फुल, 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 यूज़फुल के साथ भी हम ए का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट वोवल से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। तो ये आप लोगों ने पहली वीडियो में देख लिए थे और समझ भी लिए थे। तो ये एक बार थोड़ा रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद हमने बात की थी कि एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एन का प्रयोग वोवल साउंड के साथ, जो वर्ड वोवल से शुरू होता है वोवल से ही वोवल की ही साउंड देता है। तो वोवल से शुरू हो रहे हैं और वोवल की साउंड दे रहे हैं ये, या फिर कॉन्सोनेंट होके वोवल की साउंड देता है। तो जहाँ पर वो कॉन्सोनेंट है, जैसे हमने बताया था कि MLA, SP, LIC, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कॉन्सोनेंट है परंतु साउंड जो है वोवल की है। देखो इसको M ऐसे लिखेंगे तो पहला वर्ड जो है हमारा वो क्या है, कौन स्वर है हिंदी में अगर हम देखें तो इसको, इसलिए जहाँ एन लग जाएगा। यहाँ भी ए से शुरू करेंगे, यहाँ पर LIC ऐसे की साउंड आ रही है, यहाँ पर भी एन और यहाँ पर भी एन, तीनों में एन आ जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं परंतु वोवल की साउंड दे रहे हैं। एक चीज़ और है कि जो मान लो यहाँ पर ये MLA लिखा हुआ है तो मेंबर लिखा होगा, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ही इज डैश। तो इस एम में और इस एम में दोनों में क्या फ़र्क है ये देखो। यहाँ पर तो ये कॉन्सोनेंट होके वोवल की साउंड आ रही है इसलिए यहाँ पर एन लगाया, परंतु यहाँ मेंबर है तो एम से ही इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, म से। तो म क्या है हमारा हिंदी में व्यंजन है, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम, और इंग्लिश का ये कॉन्सोनेंट है
तो यहाँ पर ये साउंड एम की दे रहा है, यहाँ पर अ की साउंड आ रही थी, यहाँ पर म की साउंड आ रही है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि मेंबर लिखा है तो एम लिखा है तो हम एन लगा देंगे, यहाँ पर ए आएगा, ऊपर एम आएगा। तो इस तरह ये वर्ड भी इसी तरह से लिखे जा सकते हैं कहीं पर, तो कि उनका अगर डायरेक्ट अकेले अकेले आते हैं तब हम इनको आफ्टर साउंड आ रही है, यहाँ पर भी एस अकेला है तो एस और पी, या एल आई सी, यहाँ पर एल को अलग रीड करेंगे इसलिए यहाँ पर एन लगाया। तो यहाँ पर मेंबर है, म की साउंड आ रही है इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। तो इसके बाद था ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3। थर्ड पॉइंट में साइलेंट एच की बात की थी कि जहाँ पर भी साइलेंट एच हो, आवर है, ऑनेस्ट है, एयर है, उत्तराधिकारी। हेयर जो होता है ये इस तरह से लिखा जाता है। तो इन सब के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एच जो लिखा जा रहा है परंतु बोला नहीं जा रहा है, इसलिए साइलेंट एच है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग। ये हमने पहले कर चुके हैं वीडियो में, एक बार आप लोगों को रिफ्रेश करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से इनको याद हो जाए। तो अब इसके बाद जो हमने करना है वो ये है कि एक पहले हमने बताया था, नोट डाल के आप लोगों को लिखवाया था कि आर्टिकल जो है नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। अगर नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो जैसे कि ही इज़ डैश बॉय, तो ये आर्टिकल है, सॉरी नाउन है, तो यहाँ पर ए लगा दिया हमने। परंतु अगर आर्टिकल नाउन ना हो और आर्टिकल तब कैसे लिखेंगे, तो लिखा नहीं जाएगा। जैसे ही इज डैश ऑनेस्ट, तो देखो यहाँ पर ऑनेस्ट जो है वो हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब है, विशेषण है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषणता बता रहा है। तो विशेषण के साथ हमने तो नाउन के साथ लगाना है, एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाना, तो इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये चीज़ें समझने की हैं, इनको ध्यान से देखना है। मान लो एग्जामिनर आपके पास इस तरह का कोई डाल देता है और आगे उसको नाउन ना लिखे तो हमने यहाँ पर उसको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ नहीं लगाना उसमें। तो ये तो था नाउन के साथ हम लगाते हैं। अगर नाउन के से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो कैसे करते हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड है आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, विशेषण आ जाए, जैसे कि शी इज डैश वेरी, शी डैश ऑनेस्ट गर्ल। गर्ल क्या है, हमारा ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया। अब हमने इस गर्ल के लिए यहाँ पर ए नहीं लगाना, हमने नाउन के साथ तो लग रहा है परंतु हमने साउंड जो है एडजेक्टिव की ही लेनी है। एडजेक्टिव का जो पहला वर्ड है इसको कैसे पढ़ेंगे हम, ऑनेस्ट, ओ से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। जबकि हम ये नाउन के साथ लगा रहे हैं और साउंड हम एडजेक्टिव की लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक और देख लो ऐसा ही, ही इज डैश हैंडसम बॉय। तो ये देखो यहाँ पर हैंडसम किसी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, एडजेक्टिव। बॉय है नाउन, तो इसलिए यहाँ पर भी ह की साउंड है, तो यहाँ ए आ जाएगा, इज ए हैंडसम बॉय। तो हमने साउंड इसकी लेनी है
और यहाँ पर ये ओ से साउंड थी इसलिए एन लगाया, यहाँ पर एच है तो हैंडसम है। देखो एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, ये ध्यान रखना कि एच यहाँ पर था, यहाँ पर हम ओ से शुरू कर रहे थे पढ़ना, यहाँ पर एच है, यहाँ पर हमने शुरू किया है सर, इसको ह पहला अक्षर ह पढ़ेंगे हैंडसम में, और जबकि यहाँ पर ओ से पढ़ रहे थे, यहाँ पर ए लगाया इसलिए यहाँ पर है ह की साउंड आ रही है तो ए लगाएंगे। तो ये दोनों इसके एग्जैक्ट हो गए हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद है नंबर 3 पे आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। तो इस तरह का अगर एक सेंटेंस हमारे पास आ जाता है, I have dash very good pen, I have dash very good pen। देखो यहाँ पर नाउन है, फिर एडजेक्टिव आ गया, उसके पहले एडवर्ब आ गई। तो अब हमने एडवर्ब की ही जो साउंड है एडवर्ब से लेनी है, ना कि एडजेक्टिव की लेनी है। तो अगर हमारे पास इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, आई हैव, तो वेरी वी से शुरू हो रहा है, व की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, आई हैव ए वेरी गुड पेन। सी हैज डैश वेरी ब्यूटीफुल पर्स। ब्यूटीफुल बुक। बुक या कोई भी एडजेक्टिव हम नाउन लगा सकते हैं। तो ए वेरी ब्यूटीफुल बुक, उसके पास एक बहुत ही सुंदर बुक है, किताब है। स्टोरी बुक भी लिख सकते हैं। सी हैव ए वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी सी के साथ हैज़ लगेगा, माय मिस्टेक। सी हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बुक, स्टोरी बुक। तो ये नाउन है, बुक, स्टोरी बुक जो होगा नाउन, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया, वेरी जो होगा एडवर्ब हो गया। ये पार्ट ऑफ स्पीच में भी हमारे काम आएंगे कि अगर इस तरह का आ गया, हमें पूछा जाए कि वेरी इसमें क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच जब हम ढूंढते हैं तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ये सॉरी ये एडवर्ब कहलाएगा, ये एडवर्ब कहलाएगा, और ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। तो यहाँ तक इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हो। तो ये थे बेसिक जो कि सभी सेंटेंसों के साथ होते हैं जो हमने पहले किए। उनमें हमने सिर्फ आप लोगों को ऐसे ही लिख के दिखा दिया था कि ये क्या है, ऐसे नाउन है। तो अब नाउन के साथ हमने अगर सेंटेंसों में हमारे एडजेक्टिव भी आता है, आर्टिकल भी आता है और एडवर्ब भी आ जाता है। तो सेंटेंस में अगर हमारे पास, मैंने इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को करवा दिए हैं कि आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, आर्टिकल से पहले एडजेक्टिव आ जाए या नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए फिर आर्टिकल आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए फिर उसके पहले एडवर्ब आ जाए तो उसके पहले आर्टिकल आएगा। साउंड हमने यहाँ पर एडवर्ब की लेनी है, यहाँ पर एडजेक्टिव की लेनी है। तो यहाँ तक आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा जो भी इसका बेसिक है। तो अब इसके बाद इसके और ए और एन का हम बात कर रहे थे कि इसका और प्रयोग कहाँ होता है,
कहाँ है, इसको अगर लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। इसके बाद ए और एन के और अन्य अदर यूजेस क्या है इसके, वो हम करेंगे। ठीक है, जहाँ पर आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। न्यूमेरिकल सेंस, जहाँ पर 1 की सेंस हो। न्यूमेरिकल सेंस जो है 1 के बारे में हमने बताना हो कि 1, जैसे कि आई हैव डैश पेन, मेरे पास एक पेन है। राम हैज डैश एप्पल, एन एप्पल। तो ये हमने जो साउंड के साथ ही चलना है यहाँ पर भी, चाहे वो न्यूमेरिकल हो 1 की, क्योंकि एक पेन की बात हो रही है, यहाँ पर एक एप्पल की बात हो रही है। सी हैज डैश बैग, सी हैज डैश बैग, उसके पास एक बैग है। तो जो भी सेंटेंस जहाँ पर भी हमने एक बताना हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एन का ए का या एन का साउंड के हिसाब से प्रयोग करेंगे कि कहाँ पर हम ए लगाएं और कहाँ पर ए लगाएं। ये इसके जैसे ए फार्मर हैज़ 4 सन, एक किसान के 4 बेटे हैं। तो ये फार्मर है, या एक किसान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर एक की न्यूमेरिकल सेंस में बताना हो कि एक है, तो वहाँ पर हम जो कि ए का या एन का साउंड के हिसाब से प्रयोग करते हैं। ये दोनों के प्रयोग हैं। सेकंड है, साथ के साथ लिख लिया करो भाई, इसका और भी आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। न्यूमेरिकल सेंस की बात होगी। उसके बाद है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन जो होता है, ये साइन होता है एक्सक्लामेशन का, ये ऊपर से सीधा नीचे एक बिंदी लगी होती है, एक्सक्लामेशन चिन्ह बोलते हैं जिसको। जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फुल फ्लावर, व्हाट ए फाइन डे, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। तो जहाँ पर भी एक्सक्लामेटरी चिन्ह आता है वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फाइन डे, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। यहाँ पर एन का तब हो सकता है अगर मान लो इसके बाद वाला शब्द जो है वो कोई वॉवल हो, वॉवल की साउंड दे रहा हो। यहाँ पर कोई वॉवल की साउंड नहीं दे रहा था, इसलिए सभी में ए आया है। तो उसके बाद आता है, ये लिखना है तो लिख लीजिए, उसके बाद है जहाँ पर प्रति की बात की जाए, प्रति, जैसे कि मिल्क सेल्स
80 रुपीज़ ए किलो प्रति, मान किलो में कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, किलो में कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके साथ हाफ। मिल्क सेल से 80 रुपीज़ ए किलो, 80 रुपये किलो जो है। यहाँ पर हम पर भी लगा सकते हैं, पर किलो, पर को हटाकर हम उसकी जगह पर ए लगा रहे हैं, तो ये जो है प्रति के स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकता है। पर ना लिख के हम ए किलो लिख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि हाफ शब्द दे रखा हो, इसके बाद एक एग्जाम्पल और लगा लेते हो। यहाँ पर 4 नंबर लिख के हाफ दे रखा हो, हाफ के बाद, हाफ से पहले वैल्यू जो दे रखी है वो पूर्ण वैल्यू है, पूर्ण वैल्यू है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हाफ के साथ ए लगाते हैं। जैसा कि आई वांट टू एंड डैश हाफ किलो टोमेटो ए हाफ किलो। देखो इससे पहले, हाफ से पहले जो था वो 2 जो है पूर्ण वैल्यू है, जो वैल्यू है वो पूरी है। आई वांट 2 एंड ए हाफ किलो टोमेटो। तो आप यहाँ कुछ भी हो, सेंटेंस हो सकता है हमारा, हमने कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो 2 पूर्ण वैल्यू है और यहाँ 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, परंतु हाफ के साथ, अगर ये पहली वैल्यू पूरी है तो हाफ के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ये, यहाँ तक लिख लो। हाँ, ये था पर के लिए प्रयोग कर रहे थे हम। जैसा कि ही ड्राइव्स 40 मील एन आवर, कि 1 घंटे में आप जो है 40 मील ड्राइव करता है। तो 40 मील्स एन आवर, यहाँ पर आवर, अगर हम मैथ के स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर लिखा होगा मैथ में, तो इसको हम पर की जगह पर, अगर हम ग्रामर में इसको एन और ए भी लगा देंगे तब भी हमारा वो ठीक होगा। तो पर आवर ज़्यादातर यही होता है कि पर आवर 1 घंटे में इतनी दूर गया, तो पर किलो, इतने पर किलो, पर की जगह ए का ही प्रयोग किया है, यहाँ पर एन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर प्रति के लिए भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। 4th पॉइंट आपने लिख लिया होगा। तो उसके बाद है फोर्थ पॉइंट बता दिया था, हाफ से पहले अगर कोई वैल्यू जो है पूर्ण वैल्यू हो, उसके बाद हाफ लगाओ, तो हम ए का प्रयोग या एन का प्रयोग देख कर उसके अकॉर्डिंगली, ए का ही प्रयोग होगा ज़्यादातर, तो इसमें ए का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद जो वीडियो भी काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो ये 4 हमने आज कर लिए हैं। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सेंस, जहाँ पर हमने 1 की बात करनी होगी, एक बताना हो संख्या में, वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं। वो साउंड बेस्ड होता है, जो भी हमारे सामने आएगा साउंड के हिसाब से हमने लगाना है। एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिया होता है तो उनमें भी हम ए का प्रयोग करते हैं। पर प्रति जो किलो में अगर कोई चीज़ खरीदनी है हमने, या स्पीड की बात हमने की थी, स्पीड इसके साथ भी हम जो है वो एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया था कि एक घंटे में इतने किलोमीटर पर आवर जाता है। तो उसके बाद जो वैल्यू, अगर पूरी वैल्यू दे रखी है और उसके साथ हाफ दे रखा हो, तब हम ए का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को आज हमने करवा दिए हैं। इससे पहले हमने बेसिक क्लियर के एक बार रिवीजन की थी। तो ये वीडियो आप
सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लास से लेकर ऊपर जितने भी चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये नहीं है कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के पास नहीं आ सकता है, हो सकता है इनमें से आ जाए। तो आपको अगर कोई भाई बंधु कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो इस वीडियो को भी देख सकता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट है, 3 और 4 पॉइंट है। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, 20-25-30 मिनट की हो गई है, तो इसलिए हम नेक्स्ट जो इसके पॉइंट हैं अगले वाले वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेंथी वीडियोस फिर मुश्किल होती है आप लोगों को लिए कि इतनी देर तक एक ही वीडियो पे बैठे रहना। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।